हेलो, मैं यूट्यूब पे अपनी कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ आज सुबह सुबह। तो क्या है ना कि जो रोशनी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये ना मतलब जो बाहर वाला जो बल्ब चल रहा है ना, मैं मतलब बिल्कुल अंधेरा कर कर नहीं सोती हूँ घर में। तो मंदिर की वगैरह लाइट की इनकी सबकी जलाते ही रखती हूँ तभी सोती हूँ। और यहाँ पे उठ के सीधा सीधा राधे बोल के और अपने हाथों को अच्छे से गर्म करके सेक के फिर मैं उठ जाती हूँ तुरंत फ्रेश होने के लिए। तो मैं यहाँ पे मतलब आई थी ना, तो सुबह जस्ट उठा था और तो उठ के ना मतलब थोड़ी देर तो इधर उधर डोलना होता है, क्योंकि थोड़ी देर इधर उधर डोलते हैं ना तो अपने मतलब शरीर को ना एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने से ना क्या होता है कि हमें आलस नहीं आता है, और जैसे ही हम आलस करते हैं ना तो फिर हमारा मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि फिर से सो जाओ। तो यहाँ पे सुबह सुबह तो उठना ही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन में रेडी भी करना है। और आज क्या ना था ना कि बच्चे भी मतलब कह रहे थे कि मम्मी जल्दी करेंगी आप काम। तो मैंने सोचा क्यों ना आज, जब काम तो करना ही है करना है, वो तो डेली का ही रहता है हमारा कि डेली वही काम है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग और सब कुछ। तो यहाँ पे बस पहले अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं मतलब बाकी का सारे काम करूँगी। यहाँ पे अपने आप को अच्छे से फ्रेश कर लूँगी। मैं यहाँ पे ब्रश करके सीधा अपने मुंह को वॉश करने लग गई थी, क्योंकि ना मुंह को वॉश करने से क्या होता है ना कि हमारी जो नींद होती है जो रही बची वो भी चली जाती है, क्योंकि जब हम मुंह धो लेते हैं ना तो हमारा आँख पूरे तरीके से खुल जाती है। तो यहाँ पे ना मैं बस अपने आप को अच्छे से फ्रेश करके और यहाँ काम करने चली जाऊँगी रसोई में, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा आज मुझे लेट भी हो गया था। अभी करीब 6:30 के बजे करीब बज रहे होंगे, और थोड़ा सा आज मैं लेट भी हो ही चुकी थी। तो क्या कर सकते हैं, पर जब इतना लेट होते हैं तो लेट हो ही जाता है। तो सीधा जस्ट मैं रसोई में ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना आटा वगैरह मार लिया था, आटा मार के और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दे रही हूँ। आटा मैंने इसलिए पहले मार दिया है क्योंकि इसको मार के रख दो ना, सर्दी में ना जल्दी मतलब सेट नहीं होता है, और ठंडा होने की वजह से ना आटा बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। इसी वजह से मैंने ना सबसे पहले आटा मार के रख दिया था कि वो सेट हो जाएगा, जब तक मैं मतलब बाकी के काम करूँगी तब तक वो सेट हो जाएगा। तो आटा सेट हो जाता है ना तो रोटियां भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं। इसी वजह से थोड़ा सा पहले मार दिया था मैंने। सर्दियों के टाइम में अक्सर ऐसा करती हूँ कि आटा को पहले मार के रख देती हूँ, जिससे कि आटा सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ना मैं मतलब जो मैंने ना रात को ही रेडी करके रख ली थी। मैंने ना आज बनाना था बच्चों के लिए, जो बच्चे फरमाइश कर रहे थे ना, मतलब गोभी होती है ना फ्राई गोभी, जैसे मतलब कहते हैं ना कि दावतों में बनती है फ्राई करके गोभी। मैं जस्ट वैसे फ्राई करके तो नहीं बनाऊंगी, पर मैंने रात को ही मतलब पतली पतली काट के रख ली थी, और इसमें मैंने अदरक और लहसुन घिस लिया है इसी में ही। और मैं इसको मतलब इसलिए मतलब ऐसे पतली पतली काट के रखती हूँ क्योंकि जब हम फ्राई करें ना तो अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो कढ़ाई में मैंने ना मतलब ऑयल डालना था, तो कढ़ाई मैंने गरम कर दी थी और ऑयल डाल के अब मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। जो भी मैंने रात को गोभी कट करके रखी थी ना बारीक बारीक बिल्कुल, तो इसको भी मैं इसमें अच्छे से चला लूँगी। थोड़ी देर इसको चलाना है फ्रेंड्स, इसको इतना चलाना है ना कि आपको मतलब ये एकदम मतलब बन सी जाए, इतनी चला के रखनी है आपको। तो मैंने इसमें ना मटर भी ऐड करी हुई थी, और अदरक और लहसुन को भी मैंने क्रश करके इसमें डाला है। मैं पीस के नहीं डालूँगी, क्रश करके ही डालूँगी, क्योंकि ऐसी वाली सब्जी ना मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इसमें मैं आलू वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ गोभी गोभी बनाऊँगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे मैं हल्दी डाल के भी इसको अच्छे से भून लूँगी। जब तक हल्दी भुनेगी उसके बाद में बाकी के मसाले भी डालूँगी, और आपको ऐसे इस तरीके से ही चलाते रहना है और इसको अच्छे से भून लेना है। तो आप ढक के भी छोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे ना जल्दी है तो मैंने थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कर रही हूँ। आप इसे ढक के भी छोड़ के थोड़ी देर रेस्ट मतलब कर सकते हो। थोड़ी देर में इसे देखोगे तो ये अपने आप ही मरी मरी सी हो जाती है। तो बाकी के सारे मसाले डाल लिए हैं मैंने इसमें, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और
क्या नाम है, चाट मसाला। तो ये मैंने डाल के इसमें रख लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक मैं हमेशा ऊपर से ही ऐड करती हूँ, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे सारा कुछ डाल के मैं इनको भी अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी और हल्का सा पानी डालूँगी, क्योंकि मसाले जले ना ने, क्योंकि मसाले जब जल जाते हैं ना तो टेस्ट जो होता है ना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हमें इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होता है कि मसाले बिल्कुल ना जले। और यहाँ पे अदरक लहसुन का इतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो। और मेरे पास ना हींग मतलब ऐसी वाली थी जो अच्छी वाली, ज़्यादा हींग होती है ना जो ज़रा सी डलती है, मैं इसको रख देती हूँ। पर मैंने आज ही रखी है उसको लिक्विड बनने के लिए, तो मैं आज नहीं डाल पाऊँगी, फिर दूसरे दिन यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना इसको ढक के छोड़ दिया है बनने के लिए। ये एक साइड गैस पे रख दूँगी बनने के लिए, एक साइड चाय बन रही है। और दोनों चीज़ होने के बाद ही मतलब मैंने यहाँ पे आटा जो मार के रखा था ना, वो भी मेरा आटा भी सेट हो चुका है। तो सर्दी में क्या होता है ना, आप जब भी मतलब खाना बनाओ ना, तो पहले आटा को सेट करके रख दो, क्योंकि जब आप रोटी बनाओ तो एकदम सॉफ्ट आटा निकल के आएगा। आप चाहे इसको ढक के भी रख सकते हो। तो मैंने अभी ढक के नहीं रखा है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, आटा ऊपर ऊपर से सूख जाता है। पर सर्दी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सूखता नहीं है, तो मैंने ढक के नहीं रखा था। तो यहाँ पे है ना बच्चों के लिए और मैं अपने लिए, हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो वो है ना सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं खाते हैं खाना, मतलब चाय वगैरह से टोस्ट या ब्रेड वगैरह खा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और अपने लिए और बच्चों के लिए ही सिर्फ मतलब रोटियाँ बनाऊँगी। तो ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनेंगी हमारी, क्योंकि हमारा लंच मतलब बनेगा तो वही एक बार खा पाते हैं, हम बार बार तो खाना खाते नहीं हैं। मेरी आदत भी नहीं है कि एक बार मुँह झूठा किया और बार बार मतलब करने लग गए। तो यहाँ पे बस मेरी रोटी जो है मैं बनाने को थी, और सारा काम जो होता है ना, रोटी पानी बन जाता है ना, उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ साफ सफाई का, क्लीनिंग का। तो क्या है ना कि क्लीनिंग का काम होता है ना, जो भी मतलब रखो, तो मैं सर्दियों में ज़्यादातर बाद में ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब बच्चे छोड़ जाते हैं ना सामान इधर से उधर स्कूल जाने के चक्कर में, तो रह जाता है कि इधर उधर सामान पड़ा रह जाए, फिर से डाल जाएं। इसी वजह से थोड़ा सा मैं लेट ही काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटियाँ बना रही थी। और ये रोटी भी इतनी अच्छी बनेगी ना, आटा जब आप मार के रख लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती हैं, फूली फूली रोटी, और बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनती हैं रोटियां। मैंने जब भी ऐसे ही करती हूँ ना, तब भी आप देख सकते हो रोटी कितनी अच्छी बढ़िया फूलती है। ऐसा नहीं है कि मेरी रोटी फूलती है, सभी लेडीज़ों की क्या है ना, सबको अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो सभी लोग अच्छे से बनाते हैं और उनकी भी रोटियाँ अच्छे से फूलती हैं। यहाँ पे है ना, मैंने भी अच्छे से रोटियाँ बनाने के लिए आटा पहले से गूंद के रख देती हूँ। मैं हमेशा ही, मेरी ऐसी आदत है कि मैं ये चीज़ पहले ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस जल्दी फटाफट से जो है 2-4 जो रोटी बनानी है मुझे, बस वही बना लेनी है। और रोटियाँ क्या होता है ना कि सर्दियों में गरम गरम ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। तो अभी सुबह के टाइम पे तो मतलब मैं बना लूँगी, क्योंकि 1 रोटी खाते हैं, उसके लिए बार बार गैस जलाना क्या कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अपनी ड्रिंक भी मैंने बनने के लिए रख दी थी एक साइड में। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं अपनी ड्रिंक लेके, और ये पी लूँगी। फ्रेंड्स, मैं उकड़ू बैठ के नहीं पीती हूँ, क्योंकि ना मेरी जो साइड का की नस है उसकी वजह से उसमें दर्द होने लगता है, तो इसीलिए मैं ना उकड़ू बैठ के नहीं पीती हूँ। पर फ्रेंड्स, आप सभी ना जैसे उकड़ू बैठ के ही पीना, क्योंकि उकड़ू बैठ के पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अपने ड्रिंक में डाल लिया है अजवाइन और सौंफ, क्या नाम है, जीरा। ये तीनों चीज़ों का मिक्सर में है ना भून के पीस के एक डिब्बे में रख लेती हूँ। और जब भी मुझे मतलब पीना होता है ना, तो मैं पानी को खौलाती हूँ, तो तुरंत उसमें डाल के खौला लेती हूँ थोड़ी देर, और फिर पी लेती हूँ। फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं जस्ट सारा सामान इधर से उधर पड़ा था छोड़ जाते हैं, सब इधर उधर डाल के, कॉपी वगैरह जो भी होता है ना, सब मुझे ही उठा के रखना होता है, क्योंकि क्या ना बच्चे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। सर्दी का टाइम ऐसा होता है, बच्चों का मन नहीं करता है बिल्कुल भी उठने का। चाहे आप मतलब जल्दी तो वो भी नहीं सोते हैं फ्रेंड्स, वो भी लेट ही सोते हैं। तो बच्चों का मन नहीं होता है ना, सर्दी में लेट उठते हैं तो थोड़ा
तो मैं जैसे 9 बजे के स्कूल हैं तो मैं उनको 8 बजे जगा देती हूँ, जो कि वो लैट्रिन वगैरह करके अच्छे से टॉयलेट वगैरह करके नहा के फ्रेश होके चले जाएं। तो नहा धो के जाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जानवी ना सिर धोने की कहती है तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ना सर्द सूखेगा भी नहीं, इसलिए मैं उसका सिर नहीं धुलती, वैसे ही मतलब नहला देती हूँ। तो सुबह सुबह बस सिर नहीं धुलना होता है, बाकी को बच्चों को नहा लेते हैं। मैं गर्म पानी लगा देती हूँ तो वो खुद भी अपने आप से नहा लेते हैं। कभी कभी मैं नहला देती हूँ, जब मुझे ना बच्चों का सिर धुलना होता है ना तब मैं नहला देती हूँ, और वरना तो वो अपने हाथ से ही नहा लेते हैं। तो यहाँ पे है ना जो भी सामान था मैंने सारा उठा के रख दिया। उसके बाद आती है सोफा पे, मतलब झाड़ लूँगी, थोड़े थोड़े से, बस गंदे नहीं है मेरे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही कम होता है ना बैठना बैठना। सर्दी आ गई हैं तो लोग ना रज़ाई में ज़्यादातर बैठना प्रोफर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम होता है कि ये लोग बैठें। तो ये यहाँ पे गंदा भी नहीं होता है। मैं फिर भी ना क्या करती हूँ ना, शाम को भी इसे झाड़ देती हूँ। शाम को झाड़ने से क्या होता है ना, सुबह के टाइम में आपको ज़्यादा गंदगी या कुछ भी नहीं मिलती है, प्रॉपर जल्दी हो जाता है फिर। तो शाम के टाइम भी मेरी आदत है कि मैं मतलब यहाँ से क्लीन कर लूँगी, और जो सामान बिखरा होगा उसको भी साफ़ कर लूँगी। बच्चों का घर होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि चारों तरफ मतलब कभी इधर खेला तो वो चीज़ डाल दी, उधर खेला तो वो चीज़ डाल दी। तो ऐसा होता है बच्चों का, जैसे हड़बड़ी में दिन में खेलते हैं, अब छोटे टाइम हो गया है थोड़ा सा, दिन भी थोड़े से छोटे हो चुके हैं, तो उसके वजह से क्या होता है ना, बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता है थोड़ा सा इंजॉय करने का भी, क्योंकि मेरे बच्चे 2:30 बजे स्कूल से घर आते हैं और फिर उनका 4 बजे का ट्यूशन होता है। वो थोड़ी देर आके रेस्ट ही कर पाते हैं, तब तक तो 3 बज जाते हैं। फिर वो खाना ना खाते हैं ना तो वही 3:30 हो जाते हैं। फिर वो तैयार होके ना थोड़ी देर मतलब बैठ भी नहीं पाते हैं, थोड़ी देर इधर उधर डोलते हैं, उसके बाद ही मतलब तैयार होने लगती हैं। तैयार होके फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। 4 बजे का ट्यूशन है, तो 4 बजे के टाइम पे ना, अब क्या है ना कि दिन छोटे हैं तो 4 इतनी जल्दी बज जाते हैं ना टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे चला गया। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये छोटे दिन होते हैं ना तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब भी हम मतलब छोटा दिन होता है ना, अपना रूटीन मैनेज करके चले ना तो बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को हमें करना। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं हमेशा अपने मतलब जो छोटे दिन होते हैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ काम रात में भी ख़त्म कर लेती हूँ, कुछ काम सुबह करती हूँ। तो ऐसे करने से हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से बच जाता है और हम जल्दी भी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ क्लीन हो चुका है। मैं अंदर जाऊँगी। अंदर ना मैं बिस्तर को पहले ही सेट करके चली गई थी, बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो जो छज्जे पे था ना वो मैंने ना झाड़ू मार दिया था। तो छज्जे पे मैं पहले ही सुबह ही झाड़ू मार चुकी थी। जब मैं उठती हूँ ना इधर उधर डोलने के लिए तो ना छज्जे की झाड़ू पहले ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना धूल मिट्टी होती है तो वो सब वहाँ का पहले कर देती हूँ। फिर उसके बाद भी मेरा भी शरीर फ्रेश हो जाता है, थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है जब तक। तो फिर मैं इधर का रूम में भी झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। और ये ना बच्चों ने मटर खाई थी ना फ्रिज में से निकाल के, तो ये ना कोनों में डाल दी थी, तो ये निकाल के लाई में चारों तरफ से। क्या आता ना, बच्चे ना मेरा आयुष को ना मटर बहुत पसंद है, तो वो जब भी मटर आती है ना तो 4-5 मटर उठा के रख लेता है और मटर को खाने लग जाता है। तो यहाँ मैं बड़े वाले कमरे में से झाड़ू निकाल के ले आई थी। तो यहाँ पे ना बंदर की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं उस कमरे में से झाड़ू मार के लाई थी ना, तो मैंने अभी छज्जे का गेट खुला रह गया था, तो मैंने उसे चेक कर रही थी बार बार बंदर ना आ जाए। तो यहाँ की भी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मतलब यहाँ गेट बंद करके आ जाऊँगी। क्योंकि बंदरों का क्या है ना कि कोई भी मतलब टाइम नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त आ जाते हैं। तो वो फ्रिज खोल के फिर सामान वगैरह ले जाते हैं, इसीलिए ना मैं वहाँ पे मतलब ज़्यादातर गेट बंद ही रखती हूँ। गेट बंद रखने से क्या है ना कि बंदर घुसते नहीं हैं, और पता है ना बंदर इतने मतलब ऐसे हैं ना कि काटने को दौड़ते हैं। तो डर लगता है ना बच्चों के साथ में अगर हो तो बहुत डर लगता है कि बच्चे साथ में होते हैं ना, तो मुझे तो इतना डर लगता है कि कहीं बच्चों को ना खा जाएं। इसी चक्कर में ना मैं ये वाला गेट भी बंद रखती हूँ। और हमारे ऊपर प्लांट वगैरह लग रहे हैं ना, वहाँ पे भी बंदर आके तोड़ ताड़ कर जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आती है, पर क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते।
फिर मैंने ना झाड़ू वगैरह लगा के पूरा अच्छे से कूड़ा वगैरह भर के डस्टबिन में डाल के आ गई। और उसके बाद में यहाँ पे आप सारे बर्तन मांज के रख लूँगी। बर्तन में धोने के लिए आई थी, बर्तन का भी ढेर लग गया था कि जैसे फ्राई मतलब भगोनियाँ होती हैं ना, दूध वगैरह की भगोनियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उनको मैंने खाली कर लिया था। खाली करके साथ दोनों ले आई थी। और ये मेरी सिल्वर की कढ़ाई है, थोड़ा इसको टाइम तो लगता ही है पर इसको क्लीन अच्छे से हो जाती है। जो मैंने स्क्रबर बताया था आपको जूना, उसी से मैं मांज रही हूँ। उससे मांजने से मेरा इतनी जल्दी क्लीन होती है ना ये कढ़ाई कि पूछो मत। तो मैं थोड़ी देर इसको मांज लूँगी, फिर पीछे से भी इसको अच्छे से मांज लूँगी कि मैं ना इसको अच्छे से इसलिए क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से चमक जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे सारे बर्तन भी अच्छे से मन चुके थे। अब आती है बड़े बड़े बर्तनों को धोने की। और जो बड़े बर्तन होते हैं ना, मैं उनको उसमें टब में कम रखती हूँ, साइड में रख दूँगी। या फिर ना ये लगाने में दिक्कत होते हैं। अगर मैं सारे कुछ इसी में टब में डाल देती हूँ ना, तो फिर जब बर्तन जाली में लगाते हैं ना तो फिर परेशानी होती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि मतलब क्या होता है ना कि जब बर्तन होते हैं, जब सारे बच्चे चले जाते हैं ना, मतलब स्कूल चले जाते हैं बच्चे, चाय वगैरह पी के, हस्बैंड वगैरह, तो सारे बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ मैं। फिर एक साथ सारे बर्तनों को मतलब वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना अगर थोड़े थोड़े से अभी सुबह के टाइम वॉश करूँगी ना, तो फिर बार बार पानी में सर्दी में हाथ भिगाना, तो सर्दी भी बैठ जाती है। इसीलिए मैं सारे बर्तन इकट्ठा कर देती हूँ सुबह के टाइम पे। जो भी खाना वगैरह के होते हैं, बच्चों ने लंच वगैरह मतलब खा के जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके जाते हैं ना, वो सारे बर्तन इकट्ठे करके एक बार में मैं धो के रसोई को क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा ज़्यादा कोई काम नहीं बचता है, रह जाता वही पोछा झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो चुके थे। फिर आ गया था काउंटर की बारी, मतलब स्लिप की है ना, क्या है कि जब बच्चे चले जाते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ हटा के डिब्बे वगैरह को क्लीन करके पोंछ के मैं ना अंदर रख देती हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ ना, यहाँ की जो भी गंदगी होती है ना, यहाँ का क्लीन करने लगती हूँ। बर्तनों को सेट करने के बाद जाली में फिर मैं यह गैस को भी अच्छे से कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि जो भी तेल वगैरह की छींट गिरी होती है ना, वो मैं तुरंत की तुरंत पोंछ लेती हूँ। तो इस टाइल को भी मैं पीछे से अच्छे से वॉश करके बार बार कपड़े को पोंछ लूँगी। और ये ना थोड़ा सा इस पर भी कपड़ा मार दूँगी तुरंत की तुरंत। जैसे कभी कभी गंदे, हम जब भी कबर्ड खोलते हैं ना, तो मतलब हाथ गंदे होते हैं या कुछ लग रहा होता है तो वो लग जाते हैं, तो मैं तुरंत की तुरंत उसको भी पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब भी हम तुरंत कर लेते हैं ना इस काम को, तो हमारी ना किचन इतनी गंदी भी नहीं होती है, एकदम क्लीन दिखती है। तो यहाँ पे बस गैस के नीचे से इधर उधर से सारा कुछ को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मेरा तो बस यही डेली का रूटीन होता है। आप सभी का क्या होता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने ना मतलब ये गैस ना मेरी बहुत पुरानी है, ये गैस मेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। मैं मतलब मेरी शादी हुई थी जब से, मतलब जब की ये गैस है, और अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि मैं इसका क्या है ना कि जब भी इसको अच्छे से पोंछती वगैरह रहती हूँ, उसको पानी से कभी नहीं धोती हूँ फ्रेंड्स। पानी से धोने से क्या होता है ना कि जो चूल्हा होता है ना, उसमें पानी चला जाता है, उसकी वजह से फिर उसमें गंदगी जमा हो जाती है, तो फिर वो जलना सही से नहीं जलता है, ठीक नहीं जलता है, अच्छे से नहीं जलता। तो मैं ऐसा कपड़े से ही क्लीन कर लेती हूँ हमेशा, मतलब लिक्विड में डाल के उसमें अच्छे से इसको अच्छे से मान लूँगी। फिर उसके बाद उसको पोंछ के ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके भी नीचे जो होता है ना, इंडक्शन को हटा के सारा कूड़ा भी हटा लिया था। उसके बाद मैंने ना पोंछा लगाया। पोंछा लगा के मैं सीधा, मतलब पोंछा वोछा लगाने के बाद में छज्जे पे तो मैंने पहले ही मार दिया था, फिर रूम में भी मैं मार के ले आई थी। तो पोंछा भी मारने के बाद मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी, जो कि मेरा गर्म पानी मैंने लगा रखा था, तो वो गर्म हो गया था। तो फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के मैं जब लौटी हूँ तो मेरे यहाँ पे ना कपड़े भी धुल चुके थे। यहाँ पे मैं मॉइस्चर वगैरह राइज़र लगा के आई थी, क्रीम वगैरह हाथ पैरों में। सर्दी में क्या होता है ना कि क्रीम वगैरह ना लगाओ तो हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं ना फटे फटे से। तो मैं ये क्रीम वगैरह लगा के आई थी, उतने में मेरे कपड़े भी धुल गए थे। फिर मैं कपड़ों को लेके ऊपर चली जाऊंगी। सारे कपड़े मैंने उठा के ले आई थी बाल्टी में। और धूप भी थोड़ी सी कम ही निकल रही है, ज़्यादा नहीं है। धूप कम के चक्कर में ही ऐसा होता है ना कि कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो मेरे ना 10:30 बजे के करीब ना सारे कपड़े धुल जाते हैं।
तो मेरे कपड़े भी 2 घंटे के मतलब करीब सूख जाते हैं, क्योंकि मैं मशीन में ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई करने के बाद ना टाइम नहीं लगता है ज़्यादा भी मतलब सूखने के लिए। तो वो 2 घंटे के करीब मतलब डले रहते हैं तो मेरे कपड़े सूख जाते हैं। और 2 घंटे के बाद मैं ना कपड़ों को नीचे भी ले जाती हूँ, जो सूख जाते हैं ना जल्दी उसको फिर मैं नीचे ले जाती हूँ। कपड़े क्या होता है ना कि जब मतलब धूप कम निकलती है ना तो मोटे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो मोटे कपड़ों को ना मशीन में सुखाना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे है ना मेरे सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे और सापी वगैरह सब कुछ धुल गया था। और यहाँ बच्चों की ड्रेस भी जो थी ना मैंने वो भी धुल दी थी। और यहाँ पे धूप भी थोड़ा सा कम थी और मैंने ना क्या है ना कि सारे कपड़े एक साथ मतलब धुल देती हूँ। जैसे मेरे नहाए हुए और होते हैं ना, तो मतलब जैसे बच्चे उतार के चले जाते हैं कपड़े, उनके सबके सारे कपड़े एक साथ उतर के मैं सारे एक साथ मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए। और मेरे भी मतलब कपड़े होते हैं ना तो उनमें नहा के लेकर आती हूँ तो मैं वो भी कपड़े डाल देती हूँ। मैं पहले है ना बड़े वाली मतलब जब बच्चों के कपड़े डालती हूँ ना तो मशीन चला देती हूँ, फिर जो मेरे कपड़े होते हैं ना वो मैं अपने हाथ से भी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं ना मशीन में भी डाल देती हूँ। जैसे मुझे नहीं है मन धोने का तो मैं ना मशीन में भी डाल देती हूँ धोने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं डेली अपने हाथ से ही अपने कपड़े धोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो जब होता है ना तो मैं मशीन में डाल देती हूँ, वरना मैं अपने हाथ से भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े डाल दिए थे। और ये है मेरी मेथी, क्या नाम है, ये देखो मेरी मेथी है जो मैंने डाल दिए थे कट्टा में। और ये पालक है। यहाँ पे लहसुन उग के आ गए हैं, मैंने लहसुन लगाए थे। और दूसरे वाले मतलब कट्टा में जो है ना इसमें धनिया है जो कि अभी उगे नहीं है, उगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर ना मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा 3 बजे के करीब। 3 बजे के करीब मैं ना सारे कपड़े ऊपर से उतार के लेके आ गई थी। मतलब जो भी सूख गए थे और जो ड्राई एकदम जो नहीं सूखे हैं ना उनको भी नीचे ले आई थी, क्योंकि छज्जे पे डाल दूँगी मैं जो बाकी के कपड़े जैसे गीले रह जाते हैं ना, तो मैं छज्जे पे डाल देती हूँ। ऊपर क्या है ना कि बंदर आते हैं ना, तो बंदरों को क्या है ना कि बंदर कपड़े भी ले जाते हैं, कभी कभी फाड़ देते हैं, कभी बटन खा जाते हैं। तो इसके चक्कर में ना मैं ऊपर से कपड़े बाकी के सारे ले आती हूँ, रात को कोई कपड़ा ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। रात को कपड़े ऊपर छोड़ने से कोई अच्छा भी फ़ायदा नहीं होता है। कहते हैं कि रात में ऊपर कपड़ा छोड़ना अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छी क्या है कि सही नहीं रहता, कपड़ा इधर उधर गुम हो जाए उसके चक्कर में तो सही भी नहीं होता है। इसलिए ना कपड़े हमेशा नीचे ही लाया करते हैं, चाहे वो गीले हों चाहे वो सूखे हों। तो मैं तो लेके आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि मैं ना छज्जे पे डाल देती हूँ जो भी कपड़े होते हैं, या फिर अंदर रूम में डाल दूँगी। तो इस तरीके से कर देती हूँ ना मेरे कपड़े। तो क्या है ना कि फिर ऊपर से नीचे बार बार भागो। रात में तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं सारे ऐसे 3 बजे या 4 बजे के करीब सारे कपड़े उतार के लेके आ जाती हूँ। और ऐसा करना भी सही है। यहाँ पे बच्चों की ड्रेस तो थी जो मैं उनको एक साइड रख दूँगी घड़ी करके, और बच्चों की ड्रेस ना मैं एक साइड इसलिए रख देती हूँ क्योंकि उनको ना जल्दी मिल जाएगी। जो उनकी ड्रेस पहननी होती है उस ड्रेस को मैं निकाल के रख देती हूँ, और जो ड्रेस वो नहीं पहनेंगे उसको मैं अलमारी में रख के आ जाती हूँ। और इस तरीके से करने से ना बहुत मतलब बच्चों को भी आसान हो जाता है और हमें भी आसान होता है, क्योंकि हमें फिर सुबह के टाइम उन्हें कपड़े निकाल के नहीं देने पड़ते हैं, इसीलिए फिर वो अपने आप कपड़े लेके पहन लेते हैं। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी अच्छे से घड़ी हो चुके थे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले। तो फ्रेंड्स, अच्छे कमेंट कीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब लेडीज़ को मतलब इतने गंदे कमेंट करते हैं ना, तो वो मत कीजिए फ्रेंड्स। आप सभी मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मैं ये वाला वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।